स्वभावाय भावाय गर्मी से भाप निकलती, आंखों में से भाप निकलती, चश्मा खराब हो गया। ये अपने समय सार परमागम का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, महा मंगलमय है ये अधिकार। 320वीं गाथा है जिस पर हमें चर्चा करना है। बहुत मीठी गाथा है, भीतर से पसंद आवे, मीठी लगे ऐसी गाथा है। समझने में कठिनाई हो तो मिठास नहीं आता, और बात कोई गाथा की नहीं, कोई आचार्यों की नहीं, पर कुदरत की है बात। आचार्य कहते हैं हमने जो गाथाएं लिखी हैं वो सबके सब कुदरत के प्रकाश में लिखी है, कुदरत की व्यवस्था में लिखी है। अगर कुदरत अपना स्वरूप बदल दे तो हम अपनी गाथाएं बदल देंगे। ये कुदरती चर्चा है, ये समय सार की एक एक गाथा। कठिनाई इसलिए नहीं है क्योंकि यह हमारी जीवन गाथा है, और समय सार की विशेषता यह है कि वह हमारा यशोगान करता है। हमारा यशोगान किया जाए, यहाँ माइक से किसी व्यक्ति के संबंध में कुछ कहा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, और वो अपने कमरे में हो और वो सुन ले तो क्या होता है कि वो तो वहीं बैठा बैठा गर्क हो जाता है, लीन हो जाता है कि मेरी प्रशंसा के गीत चल रहे हैं। समय सार की सारी गाथाएं आत्मा का मन मेरा यशोगान करती हैं। ये भगवान श्रीमंदर की दिव्यवाणी है, भगवान महावीर की दिव्यवाणी है। भगवान महावीर वो हमारी आत्मा का यशोगान करते हैं। कितने बड़े होंगे हम, जिनका यशोगान तीर्थंकर करते हों, अनंत परमात्मा करते हों, वह जीव कितना महान होगा। और उस जीव को अपनी महानता का बोध न हो तो उससे बड़ा अभागा कौन हो। कैसा यशोगान है समय सार में, इस सर्वत्र ही आत्मा को भगवान कहा गया है। उससे अधिक तो कोई होता ही नहीं है, भगवान से अधिक तो। और आत्मा सचमुच भगवान है, सचमुच भगवान है, सचमुच संसारी नहीं, सचमुच भगवान है। संसार कल्पना है, कल्पना में संसारी है और वास्तव में भगवान है, सचमुच भगवान है। और कल्पना तो सत्य होती नहीं है, कल्पना तो झूठी होती है। इसलिए संसार और संसार के जितने कुछ प्रकार हैं वे विश्वास करने लायक नहीं, क्योंकि वो झूठ है। संसार झूठ है और आत्मा परम सत्य है, आत्मा साक्षात भगवत तत्व है, क्योंकि उसका कोई कर्ता धर्ता और हर्ता नहीं। उससे बड़ा भगवान कौन होगा।
एक एक परमाणु भगवान है। ये जैन दर्शन तो ये कहता है, क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वरी व्यवस्था है। परमेश्वरी व्यवस्था मैंने कोई तीर्थंकरों की बनाई हुई व्यवस्था नहीं, बस कुदरत का कि एक एक सत्ता भगवान है, एक एक सत्ता परमेश्वर है कुदरत की। एक परमाणु भी परमेश्वर है, क्योंकि उसको किसी ने बनाया नहीं। परमाणु को अपने रहने में ये गर्व है भीतर, भले चेतन नहीं है वो। मेरे को बनाने वाला जगत में कोई नहीं है। इस तरह आत्मा भी, कि आत्मा साक्षात इतना महान होकर, भगवान होकर, ये दरिद्रता के गीत क्यों गाता? मैंने निरंतर उसके मुंह से ये क्यों निकलता है कि मैं दुखी हूं? आचार्य जब ये बात सुनते हैं तो उनको दुख होता है, उनको करुणा आती है कि हमको ये बताओ कि तुम्हारे भीतर दुख कहाँ है और तुम दुखी क्यों हो, किस कारण से हो? तो ये कहता है कि मैं हूं दुखी, आपको दिखता नहीं है दुखी नहीं हूं मैं। देखो कितनी तो बीमारियां हैं, कितने संयोगों की प्रतिकूलताएं हैं, निरंतर राग और द्वेष होते हैं, सब होते हैं, ये दुखी नहीं हूं। तब उनका एक ही उत्तर है, लेकिन यह तू जितनी कथा कहता है वो कथा तेरी है ही नहीं और वो तू है ही नहीं। बता तू दुखी कहां? तू जितनी बातें हैं वे सब तेरे बाहर की बातें हैं, तेरे बाहर की कथाएं हैं। इसलिए सचमुच आत्मा दुखी नहीं है, पर सुख का बना हुआ एक साक्षात आनंदमय तत्व है, दुखी नहीं है। आत्मा में दुख नहीं, क्योंकि ये दुख की जो कहानी है ये बहुत पुरानी है। वही वचन है छडाला का, काल अनंत निगूढ़ मझार। मैंने क्या, मैंने अनादिकाल से ही दुखी की कथा की है आत्मा ने, और यही कहा है कि मैं दुखी हूं। लेकिन दुख न तो आत्मा के भीतर है, दुख न आत्मा के बाहर है। फिर बताओ ये दुख कहाँ है? बताइए कहाँ है दुख? पाटनी साहब कहाँ है दुख? दुख न तो आत्मा के भीतर है, क्योंकि आत्मा दुख का बना हुआ नहीं है। क्योंकि एक पदार्थ दुख और सुख का बना हुआ नहीं हो सकता, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत। एक ही पदार्थ में दुख और सुख नहीं हो सकते एक सत्ता में, वरना उसका नाश हो जाएगा। वरना एक व्यक्ति आदमी भी है और गधा भी है, हो सकता है कि ये नहीं होता है। इसलिए दुख और सुख का बना हुआ एक तत्व, एक पदार्थ, एक सत्ता नहीं होती है। इसलिए आत्मा के भीतर दुख नहीं है, और आत्मा के बाहर, कि आत्मा के बाहर तो दुख है ही नहीं, क्योंकि वहां तो सब इससे अलग ही हैं, इससे पराये ही हैं, इससे कोई संबंध रखने वाले ही नहीं हैं जगत के पदार्थ। तो वे इसके लिए दुख के कारण अथवा दुख देने वाले कैसे हो सकते हैं? तो फिर दुख कहाँ है? ये दुख केवल कल्पना में है, ये बीच में पैदा हो गई। आत्मा के भीतर दुख नहीं, आत्मा के बाहर दुख नहीं, परम सत्य है ये। इसमें कोई शंका करे तो उठ के भाग जाए सभा में। आत्मा के भीतर आत्मा नाम की सत्ता दुख की बनी हुई नहीं है। सूर्य में अंधकार नहीं होता है ही नहीं, इसलिए वहां दुख नहीं है। वो तो सुख का बना हुआ, ज्ञान का बना हुआ, आनंद का बना हुआ पदार्थ है, और उसके बाहर भी दुख नहीं है, क्योंकि दुख के बंटवारे इस तरह नहीं होते हैं। कल्पना के लिए आत्मा इतना आजाद है कि वो कुछ भी कल्पना करे। कल्पना में अपने को दुखी माने तो उसका निपटारा कैसे हो, उसका समाधान कैसे हो,
तो उसके समाधान का केवल एक तरीका कि सचमुच मेरी जो सत्ता है उसमें दुख नहीं है, तो काल्पनिक दुख का अंत होकर वास्तविक सुख का प्रारंभ हो जाता है। इतना सीधा तरीका है कि जो पर्याय बिल्कुल विमुख है आत्मा से, है आत्मा की होने पर भी पर्याय को इतनी आजादी कि वो आत्मा से विमुख रहती है, वो आत्मा का अपवाद करती है, वो आत्मा की बदनामी करती है। मैं दुखी हूं ऐसी बदनामी करती है। जैसे घर में आ जाए कोई, ये होते हैं जो संपन्न परिवार हैं, उनमें भी कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जो निरंतर रोने ही रोता है, उसको और कुछ है ही नहीं, रोना रोने के सिवा। अजी क्या है? कुछ नहीं, आज शक्कर है, कल घी नहीं है, और क्या है? कुछ नहीं है। अब करोड़ों का हो भले, लेकिन रोना रोने की उसकी आदत। जैसे वृद्धाएं होती है ना, वृद्धाएं तो बहू कहती है घी ज्यादा लगा दिया, ये घी ज्यादा डाल दिया, और अब के तो 15 दिन नहीं बीत गया। अरे तेरे में क्या है? लेकिन अटूट और अक्षय है, वो 15 दिन में बीते चाहे महीने में, इसमें क्या है दिक्कत? और आज शक्कर नहीं है, घी नहीं है, ये तुम्हारे घर की इज्जत है, ये इज्जत है। ये एक बहू आई समझदार ऐसे ही घर में, और एक भिखारी आया वहां। तो जो ससुर था वो महाकंजूस था, बहुत कंजूस, एक नया पैसा दे नहीं किसी। तो वो जो आया भिखारी मांगने, तो उसने कहा कि बेटा रोटी दो, मैं भूखा हूं। तो वो क्या कहती है कि बाबा हम ही बासी खाते हैं, और करोड़पति। अब वो ससुर ने सुन लिया, तो ये तो घर की बदनामी करती है, बासी कैसे खाते हैं? कि बासी इसलिए खाते हैं कि पुराना कमाया हुआ है उसको वर्तमान में खा रहे हैं, और एक नया पैसा देते नहीं, बासी खाते हैं। तो इतनी संपन्नता हो, संपन्न तत्व है आत्मा, ये अच्छी तरह विश्वास में और ज्ञान में बैठना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं, उजाले में बैठना चाहिए, विवेक में ये बैठना चाहिए कि आत्मा सचमुच संपन्न तत्व है, उसके पास अनंत संपत्ति है, अटूट संपत्ति है, गुणों की, शक्तियों की। जो गुण है आत्मा में, वे हैं सत्ता रूप में, अस्तित्व के रूप में आत्मा में अनंत गुणों की संपदा है, और एक एक गुण की संपत्ति का पार नहीं है, अनंत है वो एक एक गुण। उसको अनंत काल तक भी भोगा जाए तो इसका एक कण नहीं टूटता है, और अनंत आनंद का अनुभव होता है। दुनिया की संपत्तियां तो बीत जाती, ऐसा संपन्न तत्व है आत्मा, उसको ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप घोषित करते हैं 320वीं गाथा में, और ये कहते हैं कि वो सदा से ही ऐसे आनंद का धनी है, अनंत संपत्ति का स्वामी है वो आत्मा। इसलिए करने और धरने की जो कथा है उसको बंद करो बिल्कुल, क्योंकि जो संपूर्ण है उसको कुछ भी करना और धरना नहीं होता है। ज्ञान से समझाते हैं आचार्य, उससे बात जल्दी समझ में आती है। ज्ञान स्वरूप है वो, ज्ञान अकर्ता और अभोक्ता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप, ज्ञान वाला जो आत्मा है वह भी अकर्ता और अभोक्ता है। उससे एक प्रतिध्वनि निकलती है इस बात से, भीतर से गूंज आनी चाहिए कि आत्मा अर्थात ज्ञान वो अकर्ता और अभोक्ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा दुखी इसलिए है कि वो अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। इसलिए ये प्रतिध्वनि भीतर से आना चाहिए, गूंज आना चाहिए। क्या है दुखी? क्योंकि उसके करने की कथा आज तक पूरी नहीं हुई, और यदि वो इस बात को नहीं समझता है कि मैं अकर्ता हूं, अर्थात मुझे कुछ करना ही नहीं है, और तो और मोक्ष भी नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा था कल आप, इसमें 9 हाथ का कलेजा चाहिए।
जिसे मोक्ष करना है उसका तो मोक्ष होना ही नहीं। क्यों नहीं होना है? क्योंकि वो मोक्ष से अधिक जो शुद्धात्म तत्व है चैतन्य, उसका तिरस्कार करता है, उसका अनादर करता है, इसलिए नहीं होना है। आत्मा को जो दुख है वो केवल कर्तृत्व के भार से है। जहाँ कर्तृत्व होता है वहाँ नियम से भोक्तृत्व होता है। कर्तृत्व का जो वजन है वो चिंता है, वो भय है, वो क्लेश है। अनंत क्लेशों का यदि कोई निदान है तो वो कर्तृत्व है, कर्तापन है। करना है कुछ और अभी कुछ करना बाकी। और यहाँ ये कहते हैं कि जो ज्ञान है वो तो प्रकाश तत्व है, और प्रकाश अकर्ता होता है। प्रकाश में सभी कुछ प्रकाशित हो जाता है, लेकिन प्रकाश्य पदार्थों में, प्रकाशित होने वाले पदार्थों में कुछ करता नहीं है। कभी किसी ने देखा कि घर में हमारे जो पदार्थ व्यवस्थित रखे हुए थे और हम लाइट जलाकर सिनेमा देखने गए और वापस आकर देखा तो क्या प्रकाश ने पदार्थों को इधर उधर कर दिया? कर दिया इधर उधर? किसी ने देखा आज तक? ऐसा वो तो हमने नहीं देखा, पर हमने आत्मा के भीतर देखा कि आत्मा तो रोटी भी बनाता है और रोटी भी खाता है और धंधा भी करता है और राग भी करता है और द्वेष भी करता है। ये सब हमने देखा कि तुम अंधे हो, बिल्कुल आंख नहीं है तुम्हारे पास। ज्ञान तो प्रकाश तत्व है एकदम। कर्तृत्व के भार से आत्मा सदा से ही भारी है और कर्तृत्व मिटाया जा रहा है और हम प्रसन्न ना हो। क्या मिटाया जा रहा है? सचमुच तो कर्तृत्व भी नहीं मिटाया जा रहा है, कर्तृत्व की कल्पना मिटाई जा रही है, क्योंकि कर्तृत्व तो है नहीं। जो ज्ञान को में कुछ करना धरना मानता है, आत्मा में जो कुछ करना धरना मानता है, तो वहाँ आत्मा कुछ करता होगा ऐसा नहीं, लेकिन वो कल्पना में कर्तृत्व मानता है, कर्तृत्व की कल्पना करता है, इसका नाम कर्तृत्व। कुछ करने का नाम कर्तृत्व नहीं है। अगर सचमुच ज्ञान ने और आत्मा ने कुछ भी जरा सा भी अपने से बाहर, अपनी सत्ता के बाहर कर लिया हो, तो फिर वह एक सिद्धांत बन जाता, एक प्रिंसिपल बन जाता, और आत्मा के करने की जो बात है वो बिल्कुल सैद्धांतिक हो जाती। एक अणु को भी आत्मा अगर हिला देता, एक तिनके को आत्मा तोड़ देता, ये आंख की पलक अगर आत्मा हिला देता, आत्मा अगर राग कर लेता, तो ये सिद्धांत बन जाता कि आत्मा किसी पदार्थ का कुछ कर सकता। लेकिन ऐसा आज तक एक भी घटना अज्ञान के लायक और कर्तृत्व के लायक आज तक घटी नहीं है। इसलिए आचार्य आत्मा तो सुखी, शांत और प्रशांत तत्व है ही, लेकिन कर्तृत्व के कारण व्यर्थ परेशान है। उसकी परेशानी को मिटाने के लिए कर्तृत्व के भार से आचार्य मुक्त करना चाहते हैं। उसका नाम सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। उसके भार से मुक्त करना चाहते हैं। एक महिला है और दूसरी महिला आती है उसके पास, कहती है भाभी जी निमट गई क्या? हो गया काम, हो गया कि कहाँ निमट गई? अभी तो वो खाना खा के ऑफिस गए हैं, अभी तो मैंने खाना खाया है, अभी तो ठीकरे बाकी हैं। अच्छा कि फिर कि इसके बाद तो निमट जाओगी? कि कहाँ निमटना है, मेरी तो मौत ही नहीं आती है। कहते कि क्या है झगड़ा? कि अभी तो 2:30 बजे बच्चे आएंगे स्कूल से और फिर उनके लिए खाना बनाऊंगी, तो फिर तो निमट जाओगी। क्या भी बात छोड़ दोगे? निमटने की जो बात है वो इस जीवन में तो संभव नहीं। तो फिर क्या है? कहते हैं उस क्लब की सेक्रेटरी होने में बहुत से लेटर पढ़े हैं, अभी तो उनका जवाब लिखना है। कहते फिर उसके बाद
कि उसके बाद 9 बजे वो ऑफिस से आने वाले हैं तो वो ताजा खाना खाते हैं, जरा सी भी ठंडी हो जाए तो फेंक देते हैं। फिर क्या करना? अगर इसको यह कह दिया जाए, इस महिला को यह कह दिया जाए कि अच्छा, अगर आपका ये जो सारा करना धरना है इसको समाप्त कर दिया जाए और आपको आनंद से वंचित न किया जाए, सब करना धरना समाप्त हो जाए, खाना बनाना और खाना खाना और खिलाना ये कुछ न करना पड़े और फिर भी आप आनंद में रहो, तो बोलो आपको मंजूर है नहीं? कि इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? इससे बढ़िया तो है ही नहीं। तो ये आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इनका क्या कहना है आचार्य का? ज्ञान अकर्ता है और ज्ञान अभोक्ता है। ज्ञान न राग का करता है न द्वेष का करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ज्ञान में और राग में अत्यंत अंतर है। न्यारे न्यारे हैं दोनों। जो न्यारे न्यारे होते हैं वे एक दूसरे के कर्ता कर्म नहीं होते। ये प्रिंसिपल है, बिल्कुल दिमाग में लिख लेने लायक। पर पदार्थ की बात तो बहुत दूर है, शरीर और पदार्थ, ये तो बहुत दूर की बात है। आत्मा के भीतर पैदा होने वाला मोह, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, राग द्वेष और पाप पुण्य, ये भी ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान के विरोधी, ये ज्ञान के विपरीत तत्व हैं। इसलिए ज्ञान इनका करता नहीं है। ज्ञान राग को पैदा नहीं करता। तो क्या करता है फिर? कि राग को सिर्फ जान लेता है। क्या जान लेता है? कि यह राग मैं नहीं हूं, ये जान लेता है। ये राग है ये नहीं जान लेता है। इतने जानने को जानना नहीं कहते हैं। तो क्या जान लेता है? कि यह राग मैं नहीं हूं, मैं इस राग से अत्यंत न्यारा हूं, ये जान लेता है। राग ज्ञान में जानने में आ जाता है। वो बात करेंगे अपन, बहुत गहरी है ज्ञान की बातें। कुछ जानने वानने की बात भी हल्की है थोड़ी। राग को जानता है और द्वेष को जानता है, बहुत हल्की है वो बात। तो 3 से 20 में गाथा का जो संदेश है सचमुच ये तो उसकी एक पृष्ठभूमि है कि सबसे पहले हम इस बात का निर्णय करें कि ज्ञान तो केवल एक प्रकाश तत्व है। वह तो जैसी भी वस्तु व्यवस्था है उसको जानता हुआ प्रकट होता है, उस वस्तु व्यवस्था को बनाता हुआ प्रकट नहीं होता। इसकी परीक्षा पहले अच्छी तरह कर लें, अच्छी तरह कि ज्ञान कर्ता और भोगता नहीं है। न उसे अपने में कुछ करना है और भोगना है और न उसे जगत में कुछ करना और भोगना है। जगत में कुछ करना और भोगना नहीं है, इतनी बात समझ में आवे और ये शेष रह जाए कि आत्मा में तो कुछ करना और भोगना है ना, तो फिर आत्मा सबसे निकम्मा हुआ कि उसमें अभी कुछ करना बाकी है, वो खाली है, वो खाली ढोल होगा, इसलिए उसमें कुछ कर करके भरेगा ही उसको, वो सबसे निकम्मा हुआ। अगर आत्मा में कुछ करना है तो इसलिए कहीं भी कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। परीक्षा करके देखें। ये जो बात है ये जीवन के लिए अत्यंत मतलब की और प्रयोजन की चीज है। इसलिए इसको हमें जिनवाणी की आज्ञा से नहीं मानना है। इसे हमें तीर्थंकरों की वाणी से, तीर्थंकरों के आदेश से हमको नहीं मानना है, लेकिन हमें यह बात अपने ज्ञान में परीक्षा से तोलना है और फिर मानना है। तब जो विश्वास है वह विश्वास सविवेक होगा, वह विश्वास प्रकाशमान होगा, वह विश्वास अंधविश्वास नहीं होगा। अंधविश्वास को कोई भी गुमराह कर देता है, लेकिन जो विश्वास प्रकाश में पैदा होता है, आलोक में पैदा होता है, उसे गुमराह करने की ताकत किसी के नहीं। और विश्वास स्वयं जानता नहीं है। ये विश्वास में का स्वरूप है, ये श्रद्धा का स्वरूप है। वो स्वयं नहीं जानती कि, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान से तोली जाकर उत्पन्न होने वाली श्रद्धा वो कभी फिरती नहीं है, वो सुमेरु जैसी अचल होती है।
वरना भगवान की श्रद्धा भी फिर जाए। क्षायिक सम्यक है ना, भगवान फिरता है कभी? तो भगवान का क्षायिक सम्यक जानता है? ये जानता भी नहीं है। नहीं जानता है तो फिर जाता होगा। ये फिरता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान के आलोक में वो सदा चला करती है। तो क्या परीक्षा करना है ज्ञान की? कि जैन दर्शन ये कहता है कि इस विश्व की जो व्यवस्था है षड द्रव्यात्मक, वो स्वाभाविक और अकृत्रिम है। न द्रव्य को किसी ने बनाया, न उसके गुणों को किसी ने बनाया, और उसकी पर्याय को भी कोई बनाता नहीं है। बनाता है? द्रव्य को नहीं बनाता है, गुण को नहीं बनाता है, वह पर्याय में हम झंझटबाजी करते हैं। लेकिन ये अधिकार हमको किसने दिया कि हम किसी द्रव्य की सत्ता की रचना नहीं करते, उसकी गुण की सत्ता की रचना नहीं करते, और उसकी पर्याय को हम बनाते हैं, उसकी पर्याय में हम सहयोग करते हैं। ये बेईमानी कहां से आ गई हमारे भीतर? इससे बड़ी बेईमानी कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। ये इसी बेईमानी का यहाँ निराकरण आचार्य करते हैं कि जो द्रव्य है वो भी अकृत्रिम है, सहज है। इसकी जो शक्ति संपत्ति है वो भी सदा से है। नहीं है ना कोई परमात्मा बनाने वाला? इतना तो कम से कम सब जानते होंगे। ये है कोई ऐसे? ऐसा वो तो भगवान ने किया, जो हो गया उसमें अपन क्या कर सकते हैं? तो ये बात तो किसी दूसरी दुनिया की है, इस शिविर की ये चर्चा नहीं है। यहाँ तो पदार्थ स्वयं परमेश्वर है। एक परमाणु के ऊपर कोई परमेश्वर आज तक नहीं, दूसरा इसको बनाने वाला नहीं है कोई। सच है कण का पार न पाया, बन बिगड़े अनंत संसार। अनंत संसार बने और बिगड़े, लेकिन कण का पार, परमाणु का पार किसी ने नहीं पाया। इसलिए कण ये कहता है कि मेरी जो लघुता है वो मेरे जीवन की हार नहीं है, विजय है। भले मैं छोटा हूं, छोटा होकर भी मैं इतना बड़ा हूं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, दूसरा नहीं। अनंत परमाणु होंगे लेकिन मेरे से ऊपर कोई दूसरा परमाणु नहीं है। इसलिए जितनी भी सत्ताएं हैं वे सारी सत्ताएं अकृत्रिम हैं, स्वाभाविक हैं, सहज हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। तो ज्ञान ने बनाया किसी को? नहीं बनाया। उसकी जो अनंत शक्तियां हैं, जिनको स्वभाव भी कहते हैं, गुण भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं, उनको बनाया ज्ञान ने? नहीं बनाया। उसमें जो पर्याय होती है उसको ज्ञान ने बनाया। वह आटा भी था, ये सब था, पानी भी था और सब था। तो ये रोटी मैंने बनाई, पर ये तुम लाए कहां से? ये बात तुमने ये बात खड़ी कहां से की? अगर ये कहते हैं आचार्य, जैन दर्शन ये कहता है कि अच्छा तुमने रोटी की ये पर्याय बनाई ना, यहाँ बनाई है, तो ऐसा करो फिर आटा भी बनाओ। मेरे आटा तो नहीं बना सकते। क्यों आटा क्या नहीं बना सकते? गेहूं भी बनाओ। गेहूं नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते थे? जब बनाने का अधिकार तुमको मिल गया है, प्रिंसिपल है सिद्धांत ध्यान से सुनने का, कि यदि हमें किसी एक पदार्थ में कुछ भी करने का स्वामित्व मिल गया है तो सर्व स्वामित्व मिल गया है। इसलिए पर्याय को बनाने का, करने का यदि अधिकार है तो गुण को करने का भी अधिकार है और द्रव्य को भी करने का अधिकार है। इससे द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वामित्व आत्मा को मिल जाता है यदि हम पर्याय का थोड़ा भी कर्तृत्व स्वीकार करते हैं तो। इसलिए पर्याय को बनाने वाला कौन है? तो वो द्रव्य स्वयं ही पर्याय को बनाता है। यह भी कहने की बात, तो सच्चाई क्या है कि पर्याय स्वयं ही अपने को बनाती है। तो द्रव्य तो पहले से ही था, गुण भी पहले से ही थे, पर्याय कहाँ थी? और द्रव्य तो था, फिर पर्याय बनी क्यों नहीं? क्योंकि पर्याय इतनी आजाद है, इतनी स्वतंत्र है
कि जब तक उसके बनने का समय नहीं आता तब तक वो बनती नहीं है, और जब उसके बनने का समय आता है तब बने बिना वो मानती नहीं है, चाहे सारा जगत एक और हो जाए, वो बनती ही है। जब विश्व की द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल की ये मर्यादा है, और यह मर्यादा ऐसी मर्यादा कि अलंघ्य मर्यादा है कि जिसका उल्लंघन हो ही नहीं सकता है, फिर ज्ञान क्या करे? क्या काम रहा ज्ञान का? फिर भी कुछ बनाना ज्ञान का काम रहा कि कहीं भी किसी भी पदार्थ में न द्रव्य की ओर से, न गुण की ओर से और न पर्याय की ओर से कुछ भी करने के लिए एक कोना खाली नहीं है। ज्ञान जब यह देखता है तो अपने सारे अहंकार को समेट कर यह कहता है, स्वयं अपना करता है, अपना स्वामी है, उसके स्वामित्व को हड़पूं और फिर मैं ज्ञान कहलाऊं, फिर भी मेरा नाम ज्ञान रहे और मैं उसके स्वामित्व को छीनता रहूं। अच्छा होता है कि मैं पैदा होते ही मर जाता, मैं होता ही नहीं इस धरती पर। मेरा ज्ञान, मेरा नाम ज्ञान किसने रखा? जगत के पदार्थों के जो अधिकार हैं उनको सिवाय हड़पने के और उनको हड़पने की चेष्टा के मैंने आज तक कोई काम ही नहीं किया। मेरा नाम ज्ञान है, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान ही नहीं है ये, आचार्यों ने तो कहा है ऐसा, वो ज्ञान नहीं है, हम उसको जड़ कहते हैं। जड़ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। कि कैसे अंतर नहीं है? जड़ तो जानता ही नहीं है, तो ये बताओ कि ये क्या जानता है? जड़ तो नहीं जानता है कुछ, एक पाषाण, ये क्या जानता है? तो जानता है ये जितना कुछ जगत में है उसमें से ये कुछ भी नहीं जानता है। इतना अधिक अपमान और इतना तिरस्कार है इसका। इसलिए अज्ञान, अज्ञान मैंने जहां सचमुच ज्ञान ही नहीं है, जड़ है जो बिल्कुल, पाषाण है जो बिल्कुल। एक तो पाषाण है, एक तो जैसे एक बालक का फोटो है और एक बालक है, तो जैसे वो फोटो कुछ नहीं समझता है और इसी तरह ये बालक भी कुछ नहीं समझता है। जैसे इससे पूछे, पढ़ता है खूब तो भी कुछ समझ में नहीं आता है। इससे पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, कि 2 और 2 तो 5 होते हैं। तो उस फोटो में इसमें क्या फर्क है? कुछ अंतर है? उसने बोला नहीं, इसने बोला, तो जो बोला वो सब व्यर्थ गया, वैसा है ही नहीं जगत। इसी तरह अज्ञान का इस विश्व में कोई विषय ही नहीं। एक अज्ञान जैसा जानता है वैसा जगत में कोई पदार्थ न तो आज तक हुआ है और न होने वाला है। उस अज्ञान का अंत करने के लिए कहते हैं कि ज्ञान केवल प्रकाश तत्व है। जिस ज्ञान ने यह जाना, इस संपूर्ण ही विश्व में आत्मा से भिन्न पदार्थों की चर्चा तो हमने की कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और उनका जो द्रव्य गुण पर्याय, उनकी जो सीमा, उनका जो घर, उनका जो चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें आत्मा के करने के लिए एक कोना भी खाली नहीं है। करने की जो बात है उसको पहले काफी मेहनत करके और हमें परीक्षा कर लेना चाहिए, जिससे उस करने का सर्वनाश हो जाए, थोड़ा भी कुछ बाकी न रहे जरा भी। ये परखे करने की बात है अभी, तो फिर आत्मा में चलते हैं अपन आगे। अभी तो परखे करने की बात है कि साहब ये अंगुली तो हिला सकता होगा कि नहीं, आत्मा कुछ भी। मैंने जितने भी जगत के उदाहरण हो सकते हैं, जितनी घटनाएं हो सकती हैं, उन सारी घटनाओं पर ज्ञान को और आत्मा को पहले तोल लें कि आत्मा ने आज तक किसी पदार्थ का कुछ किया है क्या? थोड़ा भी, यदि थोड़ा भी किया हो तो आत्मा कर्ता सिद्ध हो जाए। लेकिन वो सारी बात अत्यंत मिथ्या है, अत्यंत झूठ है। भले ही इधर ज्ञान प्रवर्तित हुआ हो, ज्ञान के साथ हमारी इच्छा प्रवर्तित हुई हो, इच्छा के साथ काम भी हो गया हो, लेकिन इच्छा से काम बिल्कुल नहीं हुआ और ज्ञान से इच्छा बिल्कुल नहीं हुई। सब न्यारा न्यारा हुआ है, बिल्कुल न्यारा न्यारा हुआ।
क्यों? यदि ऐसा होता हो तो फिर दूसरे ही क्षण में फर्क क्यों पड़ जाता है? जिस अंगुली को हम हिला रहे हैं ये दूसरे ही क्षण में हिलना क्यों बंद कर देती है कि अब हिलाओ ना? साहब अब ये हिलती नहीं है। तो फिर पहले तो मैंने हिलाई थी, जब पहले तुमने हिलाई थी तुम अभी हिलाने वाले बिल्कुल मौजूद हो पूरे के पूरे, अब क्यों नहीं हिलाते हो? इसका अर्थ यह है कि पहले भी तुमने नहीं हिलाई थी। इसलिए अपने अभिमान को समेट लो। कोई नहीं, कोई भी भले ही निमित्त नैमित्तिक वाला हो, कोई भी उदाहरण, उस निमित्त नैमित्तिक वाले उदाहरण पर भी हम ज्ञान को अच्छी तरह से कस लें, खूब अच्छी तरह से। अग्नि से पानी गर्म होता है या नहीं? कि साहब वो तो होता ही है, इसमें क्या है? आंखों देखे में क्या झूठ है? वो तो होता ही है, अग्नि से पानी गर्म। अग्नि से पानी गर्म होता है, मानते हैं ना सब? वो तो नहीं मानते क्योंकि आप सुनाते हो 12 महीने, लेकिन भीतर से मानते हैं। वो शल्य निकलता नहीं है कि अग्नि ना हो तो ये प्रश्न भीतर से उठता है नहीं। पर हम ये कहते हैं कि अग्नि हो तो भी क्या है? तो नहीं होता है पानी गर्म होता हुआ देखा तो जाता है कि सचमुच नहीं होता है। अग्नि यदि पानी को गर्म करती है तो अग्नि तो जल रही है, आपका स्टोव जल रहा है, और हमने पानी की जो केटली है वो उस स्टोव पर रखी। बताइए पानी गर्म हो गया? बोलो पानी गर्म हो गया? साहब नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ था? इसका कारण क्या है? कि साहब अभी थोड़ी देर में होगा। तो थोड़ी देर में क्यों होगा? ये अग्नि पानी को गर्म करती है या नहीं? तो गर्म तो करती है, इसके बिना तो गर्म नहीं होता। इसके बिना यदि गर्म नहीं होता, और इसका अर्थ यदि हम ये लेते हैं कि इससे गर्म होता है, तो ये गर्म क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब क्या है? कि थोड़ी देर में होगा। तो कौन होगा थोड़ी देर में? कि पानी थोड़ी देर में गर्म होगा। अरे अग्नि को गर्म करना चाहिए ना, लेकिन इस थोड़ी देर का क्या अर्थ है? और फिर अग्नि न हो तो पानी ठंडा होगा कि नहीं? कि साहब हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है कि पानी गर्म हो गया है और हमने पानी को अग्नि से उतार कर नीचे रख दिया, करो ठंडा। तो ये तो नहीं हुआ अभी, तो थोड़ी देर में होगा। थोड़ी देर में क्यों होगा? कि ये ऐसे ही होता है। तो हम भी तो यही कहते हैं कि ये ऐसे ही होता है। कोई भी दुनिया या कोई निमित्त लाकर आप प्रस्तुत कर दीजिए, ये जनवाणी उसको फेल कर देगी, एक क्षण में फेल कर देगी। किसी निमित्त में ये ताकत नहीं है कि वो उपादान में कोई कार्य पैदा कर सके, है ही नहीं ताकत। अरे और तो और सारी दुनिया की लकड़ियां इकट्ठी कर लो और एक नहीं सीजने वाले मूंग को सिजो दो, आप में से कोई भी सिजो सकते हो? सारी दुनिया की लिया, सारी दुनिया की लकड़ियां, और जो मूंग सीजता नहीं है उस मूंग को सिजो दे कोई आप में। कैसा अब हम फोड़ देंगे? कि फोड़ते क्यों? हम तो सिजोने की बात करते हैं। जब दूसरे सीज रहे हैं ये क्यों नहीं सीजता है? कि ये नहीं सीजेगा, तो जिसे सीजना है वही सीजेगा। कुछ भी लाओ, कुछ भी इकट्ठे कर लो, कितने तीर्थंकर इकट्ठे किए जाएं कि अभव्य को सम्यक दर्शन हो जाए। और तीर्थंकर से बड़ा निमित्त भी कोई होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। मैंने निमित्त का अर्थ ही यह है कि वह तो केवल किसी एक समय का एक पदार्थ को दिया गया नाम है। निमित्त नाम की कोई चीज नहीं है जगत में। एक समय के लिए उसे संज्ञा दी गई, वो सचमुच कोई चीज नहीं है। जैसे लोग दातुन करते हैं ना, दातुन तो नीम की तोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? नीम की तोड़कर जो लोग दातुन करते हैं उस लकड़ी का नाम क्या है? दतौन। वो दतौन है वो तो क्या है? वो लकड़ी है नीम की, नाम क्या है उसका? दतौन। ये आपने कहां से रखा?
अरे अपने दांतों पर लगा दी से दतौन हो गई वो। सचमुच क्या है वो? दतौन है तो क्या है? उसका दांतों से कोई संबंध है? कुछ नहीं है। वो तो सचमुच नीम की लकड़ी है। एक समय के लिए किसी परिस्थितिवश हमने उसका नाम रखा है। इसी तरह जगत में कोई पदार्थ निमित्त नहीं है, सब पदार्थ ही पदार्थ हैं द्रव्य गुण पर्याय वाले। जिस समय कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है उस समय हम उसका कोई नाम रखते हैं, उसका नाम निमित्त है। निमित्त कर्ता बिल्कुल नहीं होता, उसमें ताकत ही नहीं। काम होता है तब तो उसकी संज्ञा निमित्त है। काम हो तब उसके बजाय, उस नीम की लकड़ी के बजाय अगर कोई कठोर लकड़ी तोड़ ले तो दतौन है कि नहीं? उससे क्या होगा फिर? इसलिए वो तो केवल नाम है। सारे ही निमित्तों की परीक्षा करके देख ली जाए, लेकिन वे सब फेल हो जाते हैं, काम करने वाले नहीं है। इसलिए संपूर्ण विश्व की ज्ञान के द्वारा जो परीक्षा की तो ज्ञान ने ये देखा कि यहाँ मेरा कोई काम ही नहीं है, न था और न आगे है। मैंने माना जरूर था लेकिन कोई काम नहीं है। और अब मेरे भीतर, आत्मा के भीतर तो है ना काम अधिक बाकी, सम्यक दर्शन भी बाकी है, ज्ञान भी बाकी है, चारित्र बाकी है, मोक्ष बाकी है। कहते हैं इससे बड़ी भी मूर्खता नहीं है। क्योंकि क्या आत्मा उसको कहते हैं कि जिसमें सम्यक दर्शन बाकी है? क्या आत्मा उसको कहते हैं कि जिसमें सम्यक ज्ञान बाकी है, सम्यक चारित्र बाकी है? उसका नाम है आत्मा? उसका नाम आत्मा है? या जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जरूरत ही नहीं है और जो सम्यक ज्ञान चारित्र के बिना ही पूरा है, उसका नाम आत्मा है। इसलिए ज्ञान ने जब आत्मा की ओर देखा तो ये पाया कि यहां भी मुझे कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं बना बनाया चैतन्य हूं। कोई चीज नई आवे और फिर वो वस्तु को बनाए और वस्तु को पूरी करे, क्या ये वस्तु का स्वरूप है? क्या ऐसी होती है कुदरत? सृष्टि ऐसी होती है कि कोई दूसरी चीज आकर उसको पूरा करे? तो फिर अनादि से वो अधूरी थी। तब तो फिर जरूर कोई न कोई भगवान होगा जिसने किसी को लूला और किसी को लंगड़ा बनाया हो। अपूर्ण नाम की जगत में कोई चीज है ही नहीं। इस तरह आत्मा भी सचमुच गाथा का विषय है। ये खास ज्ञान है करता है और ज्ञान भोगता है, पर पदार्थ की बात तो बहुत दूर। लेकिन ज्ञान जब तक अपने में भी कुछ करने का आग्रह रखता है, वह भी पर में करने जैसा ही मिथ्या दर्शन नाम का महापाप है। क्यों है पाप? क्योंकि उसमें परिपूर्ण जो चैतन्य था, उस परिपूर्ण चैतन्य को अपूर्ण माना और उसका बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत बड़ा तिरस्कार, उसके स्वरूप को बदलने की चेष्टा की है। आत्मा तो पूर्ण है ना, सदा से पूरा का पूरा चैतन्य है। कोई माने अथवा कोई न माने, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे क्या अंतर पड़ता है? कोई यूँ कहता है कि साहब मेरे को तो आपके ऊपर विश्वास नहीं। बड़े आप कितना ही सच बोलते हो, लेकिन मेरे को तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है। तब हमारा क्या जवाब होता है? न हो आपका विश्वास, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्या अंतर पड़ने वाला है? और क्या अंतर पड़ता है कोई हमारे पर विश्वास न करे तो? इसी तरह आत्मा की इस कर्ता पर्याय को, अज्ञान की पर्याय को, मिथ्या दर्शन की पर्याय को स्वयं आत्मा के पूर्णत्व पर, आत्मा की अक्षयता पर, आत्मा की अनादि निधनता पर विश्वास नहीं है, आत्मा की निरपेक्षता पर विश्वास नहीं है। आत्मा अनमेल और बेमेल तत्व है और वो संपूर्ण है, इस बात पर विश्वास नहीं है। आत्मा कहता है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू रोती रहे और चिल्लाती रहे, मेरे को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तू यदि मेरी तरफ एक बार देखकर मैं जैसा हूं वैसा मान लेगी तो तू निहाल हो जाएगी, मैं सदा से निहाल हूं।